ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारत का पहला राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन आज से मुंबई में शुरू हो गया है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी भाग ले रहे हैं। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश के शहरों और गांवों में एक विश्व एक स्वास्थ्य विषय पर केंद्रित कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में आज से मलेरिया मुक्त अभियान के साथ ही सघन कुष्ठ खोज अभियान और राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान शुरू हो गया है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के तहत नागालैंड के विद्यार्थियों का दल आज रायपुर पहुंचा। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों का करेंगे भ्रमण। अब समाचार विस्तार से। भारत का पहला राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन आज से मुंबई में शुरू हो गया है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी भाग ले रहे हैं। नए भारत के निर्माण और विकास की परिकल्पना को राजनीति के माध्यम से सफल बनाने के उद्देश्य से सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन के पहले दिन आज देश के सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों और विधानमंडल के प्रमुखों को इस आयोजन के उद्देश्यों से परिचित कराया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने देश के सभी विधानसभा अध्यक्षों का आह्वान किया कि वे एक मंच पर आकर देश के विकास के लिए अग्रसर हों। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश के शहरों और गांवों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार एक विश्व एक स्वास्थ्य विषय पर केंद्रित कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए हर घर आंगन योग का संदेश दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रमुख सार्वजनिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी के साथ सामूहिक योग अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र, बाल आश्रम, वृद्धाश्रम और सार्वजनिक उपक्रमों के अलावा सरकार के सभी विभागों में भी योग के कार्यक्रम होंगे। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदेश में आज से मलेरिया मुक्त अभियान के साथ ही सघन कुष्ठ खोज अभियान और राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान शुरू हो गया है। मलेरिया मुक्त अभियान के 8वें चरण में प्रदेश के 23 जिलों में मलेरिया की जांच की जाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा करीब 22 लाख लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्रदेश के सभी 33 जिलों में राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान और सघन कुष्ठ खोज अभियान भी संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। इस दौरान कुष्ठ रोगियों की पहचान कर उनका इलाज भी किया जाएगा। प्रदेश में महामारी नियंत्रण के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि 10 जुलाई तक चलने वाले मलेरिया मुक्त अभियान के लिए प्रदेश भर में 2854 टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों सहित प्रदेश के 23 जिलों में 25 दिनों तक यह अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में नशा मुक्ति के लिए बड़े पैमाने पर जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाले ख्यातिनाम व्यक्तियों और संस्थाओं से सुझाव लिए जाएंगे। साथ ही गैर सरकारी संस्थाओं और सामाजिक तथा धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों से भी सहयोग लिया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग को 1 माह में नशा मुक्त जन जागरण अभियान की विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने कहा कि नशा एक ऐसी गंभीर सामाजिक बुराई है जिसमें मनुष्य का अनमोल जीवन गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाता है। उन्होंने कहा कि नशे के लिए लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है, जिससे अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी इसे रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस अभियान को सफल बनाने के लिए आम लोगों को इससे जोड़ना आवश्यक है। बताया गया है कि नशे के खिलाफ विद्यार्थियों को जागरूक बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में संगोष्ठी सहित अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने ओडिशा में कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराए गए बालासोर ट्रेन दुर्घटना में घायल यात्रियों से मुलाकात की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राज्यपाल ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों से भी चर्चा की और मरीजों के इलाज के संबंध में जानकारी ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ और नागालैंड के बीच युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत नागालैंड का दल आज रायपुर पहुंचा। इस दल में 42 छात्र और 4 प्राध्यापक शामिल हैं। इस दल के स्वागत के लिए NIT रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रायपुर के संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने आमंत्रित विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ के इतिहास की जानकारी दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ को परिभाषित करते हुए प्रदेश के इतिहास से संबंधित छत्तीसगढ़ों के महत्व को भी समझाया। युवा संगम कार्यक्रम का उद्देश्य है कि दोनों प्रदेशों के युवा एक दूसरे के प्रदेश की संस्कृति के साथ ही वहां की शैक्षणिक गतिविधियों और विकास के साथ ही वहां के पर्यटन स्थलों से परिचित हो सकें। 5 दिनों तक चलने वाले युवा संगम के दौरान नागालैंड के विद्यार्थी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होंगे और विभिन्न सांस्कृतिक तथा तकनीकी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वे भिलाई इस्पात संयंत्र का भ्रमण करेंगे। साथ ही सिरपुर के पुरातात्विक वैभव से परिचित होंगे। नागालैंड के दल को नवा रायपुर का भ्रमण भी कराया जाएगा। वहीं इसी कार्यक्रम के तहत रायपुर NIT का दल पहले ही नागालैंड पहुंच चुका है। ये विद्यार्थी नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को जानने के साथ ही वहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गौरतलब है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम के विचार की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। प्रदेश में आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने चिकित्सा संबंधी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा नीट में शानदार प्रदर्शन किया है। इस वर्ष नीट परीक्षा में शामिल प्रयास आवासीय विद्यालय के 572 में से 210 विद्यार्थियों ने क्वालीफाई किया है। इनमें से 12 विद्यार्थियों को स्नातक पाठ्यक्रम MBBS में प्रवेश मिलने की संभावना है। इसी तरह प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए ड्रॉपर बैच के 85 में से 27 छात्रों को भी MBBS में प्रवेश मिलने की प्रबल संभावना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा ने 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम के अनुसार भाषा समूह में हिन्दी के अलावा अंग्रेजी और संस्कृत में से किन्हीं 2 भाषाओं के विकल्प में संस्कृत का चयन करें। उन्होंने कहा कि कला संकाय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी संस्कृत को एक विषय के रूप में चुनकर इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम के प्रावधान के तहत अंग्रेजी के साथ संस्कृत की पढ़ाई की जा सकती है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि रोजगार की दृष्टि से इन दिनों संस्कृत का महत्व विशेष रूप से है। उन्होंने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्यों और संस्कृत के व्याख्याताओं से आग्रह किया है कि वे छात्रों के संस्कृत विषय के चयन के लिए उनका समुचित मार्गदर्शन करें, जिससे वे इस विषय को पढ़ने के लिए प्रेरित हो सकें। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे आज से जगदलपुर के कोड़ेनार गांव में शुरू हो गया है। कोड़ेनार के ग्रामीण औद्योगिक परिक्षेत्र में संचालित इस मिलेट्स कैफे में कोदो, कुटकी और रागी से तैयार उत्पादों की बिक्री की जाएगी। इस मिलेट्स कैफे का उद्घाटन करते हुए विधायक राजमन बेंजाम ने कहा कि इस कैफे के माध्यम से कोदो, कुटकी और रागी से बने उत्पादों की लोकप्रियता निश्चित रूप से और बढ़ेगी। इस अवसर पर बस्तर के कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में कोदो, कुटकी और रागी की खेती बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए इस मिलेट्स कैफे के शुरू हो जाने से किसानों को उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। रेलवे संपर्क फाटकों को सुरक्षित पार करने और इससे संबंधित सावधानियों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए पिछले 1 हफ्ते से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज रायपुर रेल मंडल कार्यालय परिसर में वॉकेथॉन और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। इस समय मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका बिहार से बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय है।
इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने के साथ ही गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि होने के भी आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने मध्य छत्तीसगढ़ में लू चलने की संभावना भी जताई है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम के लिए देशवासियों से सुझाव मांगे हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्री बीएड और प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 17 जून को 2 पालियों में ली जाएगी। इसी दिन सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पदों पर भर्ती परीक्षा भी होगी। इसके लिए प्रवेश पत्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में सड़कों और पुलों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए सिविल इंजीनियरों को सूचीबद्ध किया जाना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी द्वारा सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियरों से 30 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। रायपुर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 19 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में सिद्ध बाबा घाट पर बस की टक्कर से दोपहिया सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बस को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और कोरबा जिले के खमरिया गांव में अवैध रूप से रखे गए मिश्रित प्रजाति के 119 नग चिरान लकड़ी और एक आरा मशीन को वन विभाग ने जब्त कर लिया है। वन विभाग की उड़न दस्ते ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन आज से मुंबई में शुरू हो गया है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी भाग ले रहे हैं। आगामी